आज हम बैठे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे और आज किसानों ने सब ने एक ऐलान किया है कि आज का दिन 26 मई एक काला दिन होगा। आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे कई किसानों के साथ। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ सबसे हमारे बुज़ुर्ग ताऊ, उनसे। ताऊ, आपका परिचय क्या है, नाम क्या है? जिला तो है बागपत। आपका नाम? मेरा नाम स्वराज है। तो ताऊ सबसे पहले तो बताइए। गाँव है जी, सबसे पहले तो रबी की फसल के बारे में बताइए। क्या रेट मिला आपको गेहूं का, सरसों का? 1500 भी मिल गया, 1600 भी ले लें और बहु तो 1975 का भाव है, पर ले नहीं रहे कोई भी। तो ताऊ आपने तो बहुत फसलें देखी होंगी अपने जीवन में, तो इस बार जो फसल आ रही है क्या वो मुनाफे का सौदा है? ना, मुनाफा कुछ नहीं। क्या मुनाफा कराया बताओ, क्या कराया? कुछ मुनाफा नहीं। कैसे, थोड़ा सा समझाएंगे कि नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान तो लेवी का भी नहीं भाव, लेवी का को ले नहीं रहा और वो 1400-1500 ले रहे, 1200-1300 भी ले ले, मजबूरी में, मजबूरी का फायदा उठा रहे। और क्या है, लेवी का कोई भाव नहीं। तो क्या ले नहीं रहे? तो क्या आपका कहना ये है कि 10 या 15 साल पहले खेती ज़्यादा मुनाफे का सौदा था और आज नहीं? मुनाफा तो इन्होंने 5 किलो तक खाद घटा दिया और दही का कच्चे पे भी किरानी 2400 कच्चा था और बिजली का बिल इसने बढ़ा दिया 8 इंच छोटी। कुछ मुनाफा क्या रहेगा? किसान तो तड़ा गा दिया सब सस्ती में, बिल भी खत्म कर दिए, बेतुका रफा बना दिया और लुच्चा लग रही गवर्नमेंट, लुच्ची सा बढ़ेगा जी। अंडा ही अंबानी को लोग फिर ये वे तो लाला है, सरकार है, सरकार या अंबानी अडानी की आ गई और वे तो लुच्चा लग रहे और वे छोटेंगे सब इन्ना रोबी खा लिया। अच्छा, तो अगर थोड़ा सा बढ़ के अब आपसे भाई साहब अगर बात करें, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम चौधरी जयवीर सिंह, जिला मुजफ्फरनगर, मेरा गांव जसोई, थाना तितावी, ब्लॉक मगरा। अच्छा, और बात करें अगर कि आपके गांव की क्या स्थिति है, ऋण आपके गांव में कितना है? हमारे गांव में पीएनबी बैंक है, काफ़ी ऋण है लोगों पे। एक सोसाइटी भी है, सहकारी समिति, उसका भी काफ़ी ऋण है लोगों के पास। लोग कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। क्या करें? तो पर मतलब हर घर में आपके हिसाब से 2-3 कितने लाख का कर्जा होगा किसान के घर में? वो मान लो मेरे गाँव में लगभग 7,000 के आसपास वोट है और लगभग 5-7-10 घर छोड़ के टोटल कोई घर ऐसा नहीं जो कर्जबंद ना हो। सोसाइटी का भी है और बैंक का भी है। यहाँ तक कि लोगों पे क्रेडिट कार्ड जमा नहीं हो रहे, उनके ब्याज तक जमा नहीं हो रहे। तो एक तरफ मोदी सरकार ये कह रही है कि गाँव में और कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़िया हो रही है और सरकारी आंकड़े कहती है कि बहुत अच्छी फसलें हो रही हैं। गांव में क्या ऐसी स्थिति है? फसलें तो अच्छी हो रही, लेकिन उनके एक तो दाम नहीं बढ़े। जब से मोदी सरकार आई 1 रुपया नहीं बढ़ा, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं बढ़ा। और इनकी जो चीज़ें हैं, खाद है, तेल है, डीजल पेट्रोल दोनों पे इनकी काफ़ी वृद्धि कर दी इन्होंने। DAP डालने किसान बहुत कम मात्रा में डालते हैं, उसकी मात्रा इन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ाई, तो 2400 रुपये कर दिया, अब तो थोड़ा 1200 कर दी। जिस दिन मोदी सरकार आई 400 कुछ रुपये का रेट था DAP का जी। और जी यूरिया जो हम डालते हैं वो 50 किलो की भरती थी, उसका 251 रुपये रेट था, वो भी बढ़ा दिया, उसमें 5 किलो यूरिया कम कर दिया। और DAP का भाव 1200 रुपये कर दिया। अब ये पोजीशन इनकी है। बिजली के बिल बहुत ऊंचाई पे पहुँचा दिए और कनेक्शन हो के ऑलरेडी जो 5 पावर थे उनके 10 कर दिए ऑटोमेटिक। बिजली के बहुत बुरी हालत है लोगों की। तो जितने भी हैं डेले बंद कर दी, किराए इतने बढ़ा दिए, लोग परेशान हैं। स्कूल बंद हो गए जी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, मास्टर फीस मांगे, बच्चे वीरान हो गए, किसी भी तरह का कोई सिस्टम रहा नहीं। कोई सिस्टम खत्म कर दिया। जी रहे लोग, जीने की तो भाई सबको अपने वो है, एक आदत सी बन गई कर्ज में रहने की। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी पैदा हो, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ मिलने तो ऐसे हैं 1-1, 2-2 साल के पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट इस ढंग से दे रहे हैं, अगर 2 लाख की फसल होगी किसान के तो साले को एक साथ उसे 20,000 रुपये नहीं मिलते, दे नहीं रहे। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में करके पैसा खत्म कर देते हैं। अगर भाई साहब अब आपसे बात की जाए
आप कुछ आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे इस समय, क्या आपको लगता है कि कृषि अब फायदे का सौदा बन चुकी है? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आसम मोहम्मद है, मैं मुजफ्फरनगर के गांव कुलेड़ी का रहता हूँ। मेरा नाम आसम मोहम्मद है, मैं गांव कुलेड़ी का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपके आगे की पीढ़ियाँ कृषि में रह सकती हैं? डब तो है नहीं पा रहन का, डब तो नहीं छोड़ रहा है। जो मोदी हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगी पीढ़ी, क्या हम ही लड़ेंगे। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, अरे जब हम मरने लग रहे कोरोना से हो रहा, क्या था वो कोरोना मारेगा, हम भी मरने लग रहा है, वो मोदी मार देगा जो बचेंगे तो जी वहाँ छोड़ देगा। तो कृषि का सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके में क्या है इस समय? भाई समस्या सारी हैं, खाद डाई की जरूरत पड़े वो नहीं मिलती, और मिलेगी तो वो मिल रहा 1500 रुपये का कट्टा। यूरिया की जरूरत पड़े यूरिया ख़त्म, बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े वो ख़त्म, वो नहीं मिलती। भाई आजकल तो ऐसी हालत हो रही है, देश का सत्यानाश कर रखा। कोरोना काल की वजह से हॉस्पिटलों में अच्छा जी, कहीं भर्ती नहीं करता कोई, अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए भर्ती नहीं करता, पहले यो करवाओ, इसका टेस्ट करवाओ, इसका फला करवाओ, फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है, वो इतने ऑक्सीजन आवे कहीं से लावे बेचारा किसान 2000 2500 का 3000 तक के ले 20,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, इतना वो मर जा। 20,000 के सिलेंडर मिल 20 हजार के सिलेंडर हमारे क्षेत्र में बिक लिए। जी भाई साहब, अगर अब आपसे पूछा जाए, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पप्पू, गांव कुरुडी नांगड़, जिला बागपत। गन्ने की खेती के बारे में बताइए, क्या गन्ने की किसानी करते हैं? हाँ, किसान हैं हम सभी लोग। गन्ने की खेती होती है और बहुत अच्छी खेती होती है, पर गन्ने की खेती होती है। अगर हमें किसी बेटे की या बेटे की शादी करनी पड़ जाए तो हमारी जेब में कुछ नहीं है। कितना बकाया है आपका अभी तक ऋण मिल के ऊपर? पहली साल का भी 1 महीने का पेमेंट अब का पहली साल का बाकी है, अब पूरे सीजन मील में तोल दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और बाग इसमें रमड़ा फैक्ट्री में आए थे, कह के गए थे कि 14वें दिन पेमेंट कराऊंगा। 14 दिन क्या, 14 महीने में पेमेंट नहीं हुआ। वो हालत है कि जो कृषि पे निर्धारित लोग हैं, नौकरी नहीं है, उनको रोटी सब्जी से रोटी नहीं मिलती। इतनी तरक्की हुई है। तो किसान क्या समझ चुका है कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है? हाँ बिल्कुल, जुमला ही है। झूठ बोलना, पब्लिक को बहकाना। अब पब्लिक सब इनके राज समझ गई ना। कोरोना का बहाना है, कोरोना का में किडनी गुर्दे सब बिक गए, मरते रहो, इन्हें क्या दिक्कत है। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप तो किसानी करते हो, हाँ बिल्कुल। जो बोओगे वही काटोगे। हाँ, तो मोदी को बोया है तो आप काट रहे हो उसको, मजा आ रहा है? एक बात तो बता दो हाँ भाई, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में हमारे यहाँ से चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत जी, हमने उनको भी हराया, वोट दी और सबसे बड़ा इनाम हमें मिला। हमारे बागपत जिले में 2 ब्लॉक में तो बिजली के भी वे रेट होंगे, अब किसी जिले में नहीं है। तो ये बताओ जी, जिले में 2 ब्लॉक में गवर्नमेंट ने इतना अंतर कर रखा, तो ये किसको बख्शेंगे? अब किसान इतना पागल नहीं रहा, सब शिक्षित है, हर चीज़ का हिसाब रखता है। कोई भर्ती सेलेक्ट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, नौकरी सब खत्म, तो किसान क्या करेगा? भूखा ही मरेगा। क्या होगा आगे की पीढ़ियों का? आगे की पीढ़ी होगा भगवान करने वाला, आगे की पीढ़ी बागी होगी ज़्यादातर। क्राइम बढ़ जाएगा। जब हमारे पास में कुछ नहीं होगा, भूखे मरेंगे, लूट खसोट मारा मारी हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। क्रांति आ जाएगी। आगे की पीढ़ी तो जब बचेगी जब कोरोना वचन देगा ये प्रधानमंत्री, वैक्सीनेशन टाइम पे एक कराएगा बात तो बता दो, दवाएंगे। कोरोना काल चल बड़ी रहा पीढ़ी की तो जगह बचेगी। बात करो, बात करो, बात करो। चलो ये भी करें, होगी हमारी बात, हमारी तो हो लीजिए, बोली समझी करो। सब हम भी आपकी जाएंगे, हमारी भी होगी, सारी जाएंगे। तो इस सबका समस्या का समाधान क्या है ताऊ?
आपने तो बड़े आपने बड़े साल देखे हैं। हाँ बहुत देख आपने वो समाना भी देखा जब यूरिया डीपी के बिना खेती होती थी, खेती होती बढ़िया होती है ना? बढ़िया होती जब आपके हल से पानी हल से चलता था। का झगड़ा बैलूत है, हमारी बढ़िया फसल हो जाती, पर इन तो वो काम भी छोड़ दिया, कुएं भी हटा दिए, खत्म कर दिए, कुछ भी छोड़ दिया हमारे यहाँ, कुछ नहीं हमारे यहाँ। तो क्या पैसा समय आ हमें गया मिलता पुरानी नहीं। तरह की खेती फिर से जगाने पैसा की? हमें मिलता नहीं, पैसा को तो न खा गया मोदी जी, पैसे को तो खा गए, ना किसी 600 का रुपये दाब अकबा हमें इन्हें पैसा दो, हमने तो खेती करें नून का नहीं दे दे, 1-2 दिन का पेमेंट आवे और बस उसे नून मिर्च में चल गया, हमारा में कुछ नहीं था। तो इसका तोड़ क्या है अब? यूके बस की बात है, सरकारी बदली जाएगी तो कुछ है नहीं और इसका नजोर, फिर से सरकार चोर आ गए बदलेंगे, तब? कुछ समाधान होगा नहीं होगी, या समस्या हमारे साथ। लेकिन तब आपने तो इतने साल देखे हैं, हाँ जी, आप तो जानते हो ये कांग्रेस बीजेपी ये सब तो एक ही चोर चोर मुसेरे भाई। चोर मुसेरे भाई नहीं, कांग्रेस ठीक थी, कुछ नरम थी, पर ये तो तानाशाही राज होगा, तानाशाही 6 महीने हो गए, मैं यहाँ पढ़ू 6 महीने से कोई कुछ तो जवाब मिलता, हमें जवाब ही कुछ नहीं, पूरे 6 महीने हो गए आज, क्या जवाब दे रहे मोदी जी? मोदी तो बोल नहीं रहे, अंबानी अडानी वे इसके वे है दलाल, और बच्चे हम तो हाथ पाथ दे रहे बैठे।